everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आज का मेरा टॉपिक है टिप्स टू डील विद योर ईगो, हाउ वी कैन डील विद द ईगो। हमें स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या डे टू डे लाइफ में भी ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि वी मस्ट नॉट ऑपरेट विथ आवर ईगो बिकॉज ईगो इज लोअर वाइब्रेशनल स्टेट, इट इज़ द सोर्स ऑफ सफरिंग। हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ईगो के बीच लाइफ टाइम एक फाइट चलती ही रहती है। लेकिन अब चाहे स्पिरिचुअल या ट्विन फ्लेम या लाइफ के किसी भी जर्नी में क्यों न हो, ईगो के साथ आप ज़्यादा देर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना होता है। सो व्हाट इज़ द ईगो? ईगो इज़ नॉट बीइंग नेचुरल, ईगो इज़ सेपरेटनेस। ईगो से ही अपने आप को प्रूफ करने में हम लगे रहते हैं। ईगो से ही आप में टेंशन और प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। इट मेक्स यू स्टीफ, इट ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आईज। ईगो आता कहाँ से है? 3 रीजंस। जब आपको कोई अटेंशन नहीं देता, जब आपको लगे कि शायद अब आप दूसरों का अटेंशन खो देंगे, और तीसरा रीज़न ये है जब आपको लोगों से अटेंशन मिलने लगे। ईगो डेवलप करने का ये 3 रीजंस है। ईगो से ही आपके अंदर डर, फियर डेवलप होता है कि लोग आपको लेके क्या कहेंगे और व्हाट विल द अदर थिंक अबाउट यू। क्या ईगो का कोई रिलेशनशिप होता है जेलसी से, एंगर से, ग्रीडीनेस से या पॉजिटिवनेस से? यस, दीज आर लिंक्ड टू द ईगो। और जब आप अवेकन हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है, आपको कुछ भी पाना नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी प्रूव्ड, देयर इज नथिंग टू बी पॉसेस्ड। ठीक उसी वक्त ईगो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप ईगो सेल्फ में अपने ऊपर काम कर सकें। फर्स्ट, एनालिसिस योरसेल्फ। देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ ईगो। कुछ लोगों की ज़्यादा तो कुछ की कम होती है, तो भी ज़्यादातर लोग अहंकार में ही जीते रहते हैं। कोई अपने पैसों पर, कोई अपने नाम पर, कोई अपनी सुंदरता पर, तो कोई अपने टैलेंट पर घमंड करता है। लेकिन ये जो आई फैक्टर है ना, वो बहुत गलत होता है। लाइक आई एम राइट, आई एम हम्बल, आई डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। मेरे पास लोग आते हैं मदद मांगने, मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका या चुकी हूँ। तो जैसे ही ये आई मैं फैक्टर आ जाता है तो समझिएगा कि डाउनफॉल की फर्स्ट स्टेप की तरफ शुरुआत हो चुकी है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट ऑल सक्सेस, टैलेंट एक्सेट्रा कम फ्रॉम गॉड। हम सब बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं जिसे भगवान ने ये सब दे रखा है। हमें इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि सब मैंने ही किया है। नाउ एनालिसिस योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर अ प्राउड पर्सन। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है, टू रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज दैट यू आर प्राउडी, और इसे आप दूर करना चाहते हैं। इसमें ईगो सेल्फ जो है वो भी नहीं चाहेगा कि हम बदलें, बिकॉज इट विल इवेंचुअली बी डिस्कार्डेड। सो योर रिजॉल्व हैज टू बी मच स्ट्रॉन्गर देन योर ईगो। सेकेंड स्टेप,
इज कंट्रोल योर प्राइड। अपने घमंड के ऊपर कंट्रोल करना होगा। देखिए, अहंकार क्या है? ये एक थॉट है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो एक घमंड वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। हमें उसी जगह अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, because our physical mind has become so used to this bad habit. But slowly this thought will diminish and disappear. अगर कुछ टाइम के लिए आप इस कोशिश में फेल भी होते हो तो डोंट बी एंग्री और नेगेटिव, बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट यू माइट फेल इनिशियली। आप फिर से कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। आपकी ईगो आपके अंदर से डिसॉल्व होगी ही। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप टू डील विथ योर ईगो इज रिप्लेस प्राउड थॉट्स विथ हम्बल वंस। ऐसा करने से आपके अंदर थोड़ा सा भी प्राउड थॉट, जैसे ही घमंड या अहंकार वाले विचार आपके अंदर आएगा, आप उसे तुरंत डिसमिस कर पाएंगे और उसके जगह आप पॉजिटिव थॉट, कुछ हम्बलनेस, कुछ नम्रता अपने अंदर, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में ले पाएंगे। इसलिए थर्ड स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू डील विथ ईगो। रिप्लेस प्राउड थॉट्स विथ हम्बल थॉट, विथ हम्बल वंस। जैसे ही लगे कि हाँ अब घमंड सिर पे चढ़कर बोल रहा है, तुरंत उसको आप डिसमिस कीजिएगा। तुरंत ये सोचिएगा कि नहीं, ये थॉट्स नहीं, मुझे इसके बदले कुछ हम्बल मॉडेस्ट थॉट लाने होंगे। फोर्थ स्टेप टू डील विद योर ईगो इज एक बच्चे जैसा बन जाइए, बी नेचुरल। जब आप नेचुरल वे में रहने लगते हैं तब ईगो वहाँ रह नहीं पाता। चिल्ड्रेन आर सो स्पॉन्टेनियस। बच्चे गलती करते हैं और उनको इसका बुरा भी नहीं लगता। जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड। सरल बनिए, एकदम नेचुरल बन के रहिए। शांत और सरल व्यवहार आपको आपके ट्रू सेल्फ से परिचय कराती है, और जब आप ट्रू बन जाते हैं तो वहाँ ईगो रह नहीं पाता। When people laugh at you, just relax, simple, smile and accept it. A mother has no ego. बच्चे कुछ भी बोल दें, माँ हंसकर टाल ही देती है। Ego is just a feeling of having a wall between you and others. Fifth step to deal with your ego. अपने ईगो को ख़त्म करने का फिफ्थ स्टेप ये है, आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने कितना एफर्ट्स लगाया किसी काम को करने में। इस बात पे फोकस ना लगाएं कि इसका आउटकम क्या होगा। फोकस ऑन द एफर्ट, नॉट द आउटकम। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम क्या करते हैं, हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा इस बात पर ध्यान ज़्यादा देने लगते हैं। जो भी होना है वो होकर ही रहेगा, इस पर आपका कोई वश नहीं है। पर आपने क्या अपना 100% एफर्ट लगाया? दिस इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने को सोबर रखिए, भले ही आप कितने ही सक्सेसफुल हों, रिच हो या फेमस हो, ऑलवेज स्टे सोबर। घमंड से भरे हुए लोगों की पोस्ट की इज्जत होती है, उनकी रेपुटेशन की इज्जत होती है, उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती। जैसे ही वे अपने पावर से हटे, उनकी रेपुटेशन भी नील हो जाती है। आपने भी ये चीज़ देखा होगा। तो हमें क्या करना है? सोबर और हम्बल रहना होगा। प्रैक्टिस ऑनेस्टी, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, सरेंडर योर नीड फॉर कंट्रोल। किसी के भी ऊपर या किसी सिचुएशन या इंसिडेंट या किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोलिंग हैबिट, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है।
it leads towards ego. And last but not the least, practice gratitude. Gratitude में रहिए, always pay gratitude. आप और हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले, ये बताइए। पहले आपने किसी को दिया या पहले आपको दिया गया? पहले आपने दिया या आपको दिया गया? आपको अगर ऊपर वाले ने नहीं दिया होता तो आप किसी को क्या दे पाते? ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस में लाके अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, वेदर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी और इन एनी टाइप ऑफ जर्नी। अपने ईगो को डील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज का मेरा वीडियो इस उम्मीद के साथ ख़त्म होता है कि आप सब इसे लाइक करेंगे और ये बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। Thank you very much for listening to me. Om Namah Shivaya.